हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सर सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं सोलर मोटर या फिर सोलर पंप, सबमर्सिबल पंप हो या सोलर मोटर हो, इसे बिना वीएफडी के या फिर बिना कंट्रोलर के हम चला सकते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या हमें इसे चलाना चाहिए? इसी दोनों क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कमेंट करते रहते हैं या फिर उनके मन में ये रहता है कि सोलर मोटर या फिर सोलर पंप है तो क्या हमें इसे चलाने के लिए कोई कंट्रोलर टाइप का चीज़ लगाना होगा या फिर कोई ऐसा डिवाइस लगाना होगा या फिर इन्वर्टर लगाना, मतलब क्या लगाना होगा, या फिर इसके बिना हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, ये क्वेश्चन उनके मन में रहता है। तो आज हम क्या करेंगे, ये सारा क्वेश्चन को लेंगे और इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जान लो कि बिना वीएफडी या फिर बिना कंट्रोलर के हम सोलर मोटर या सोलर पंप जो है वो चला सकते हैं डायरेक्टली सोलर पैनल से। आप सोलर पैनल से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे डीसी मोटर या फिर डीसी पंप में, तो वो मोटर या पंप जो है वो चलने लगेगा। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमें चलाना चाहिए? तो दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर अगर एक लाइन में आंसर दूँ उसका, तो नहीं, हमें चलाना नहीं चाहिए। अब ये जान लो कि हमें क्यों नहीं चलाना चाहिए, हमें क्यों वीएफडी या फिर कंट्रोलर को लगाना चाहिए पंप या मोटर में। तो वीएफडी जो है एक तरह का वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। अब वेरिएबल किस चीज़ का, फ्रीक्वेंसी किस चीज़ का, मतलब ये पूरा नाम से जो बना है वीएफडी बना है। तो वेरिएबल मतलब वो चेंज होना। अब चेंज क्या होता है? चेंज होता है सन का लाइट। जैसे कि बादल आ गया सामने, तो अभी मान लो कि सन है, ठीक है, जितना टेम्परेचर या जितना धूप आ रहा है, जितना रेडिएशन आ रहा है, चलो ठीक है। कुछ देर के बाद क्या है, हल्का फुल्का बादल आ गया। तो बादल आने के बाद क्या है कि उसका रेडिएशन में, उनके धूप में, उनके फोटोन रेज में कमी आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ। अब और बादल आ गया तो और चेंजिंग आएगा, अब और आ गया तो और चेंजिंग हुआ, अचानक से चला गया तो फिर चेंजिंग हुआ। मतलब आना जाना दोनों क्रम में, या फिर ज़्यादा आना कम आना, हर क्रम में क्या है, चेंजिंग आ रहा है। और इसी चेंजिंग की वजह से क्या होगा, हमारा मोटर, हमारा जो पंप है उसमें स्पीड में, आरपीएम में चेंजिंग आएगा। आरपीएम में चेंजिंग आने की वजह से आपका मोटर और पंप खराब हो सकता है। इसी चीज़ को बचाने के लिए हम कंट्रोलर या फिर हम ये बोल लें कि वीएफडी लगाते हैं। वीएफडी का मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो हमने ये समझा कि वेरिएबल क्या हो रहा है, आपका एटमॉस्फेयर, आपका सनलाइट, ये वेरिएबल है। इसी को कंट्रोल करने के लिए हम जो डिवाइस लगाते हैं उसी का नाम है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस क्या काम करेगा, तो एक जो एम्पेयर पेज सेट कर देगा कि उसी एम्पेयर पेज को चलाना है। तो मतलब बादल आए या जाए तो उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा पंप या मोटर पे। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा लेकिन उतना कंट्रोल कर लेगा ये वीएफडी, जिसे हम लोग कंट्रोलर भी बोलते हैं। तो ये कंट्रोल करेगा एक तरह से, ना ज़्यादा होने देगा। अगर मान लो धूप बहुत तेज़ आ गया, ऐसा नहीं कि इसका आरपीएम को तेज़ कर देगा, मतलब, या फिर उसका स्पीड को तेज़ कर देगा, ऐसा नहीं। वो एक ही स्पीड को बना के रखेगा, चाहे वो बहुत कम हो जाए चाहे वो बहुत ज़्यादा हो जाए सनलाइट। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, इसीलिए हम वीएफडी लगाते हैं। और हमें वीएफडी लगाना भी चाहिए ताकि मोटर या फिर पंप जो है वो सेफ बना रहता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम वीएफडी क्यों लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोटर और पंप का आरपीएम आगे पीछे ना हो जाए सनलाइट के वजह से, और आगे पीछे होगा मतलब ज़्यादा कम होगा तो इसके वजह से क्या है, आपका मोटर या पंप जो है वो ख़राब हो सकता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि हमें बिना वीएफडी और मोटर कंट्रोलर के मोटर पंप नहीं चलाना चाहिए। क्यों नहीं चलाना चाहिए वो भी समझ में आ गया। अब भी आपका कुछ डाउट है मोटर पंप या फिर कोई भी सोलर सिस्टम से लेके, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।